बीपीएल की संख्या बढ़ जाए तो प्रदेश पीछे जा रहा है। हाँ, उसके कारण से हो सकता है जैसे 20 से 80 हमने किया है, अगर ज्यादा घटते तो हो सकता है लिमिट हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि 30 और 40% एक ऐसी संख्या होती है जिसकी मदद होनी ही चाहिए ताकि ऊपर वालों के साथ वो मिल जाए। मित्रों, एक विषय जो बार बार आता है, बेरोजगारी। अब हम तो चूंकि अपना सत्यापित डाटा ये अपने पास रखते हैं और इस सत्यापित डाटा में आज भी एक क्लिक से जब हम ये निकालते हैं कि इस समय जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार डिक्लेयर किया है तो वो 6.5 लाख के आसपास लोग हैं। अब आप कहेंगे कि जब फॉर्म भराए जाते हैं ज्यादा भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं कि हर आदमी अपने एक छोटे काम में तो लगा ही रहता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले भी सरकारी नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, लालच रहते हैं। या ग्रुप डी की नौकरी करने वाला पढ़ा लिखा है, उसको लगता है मुझे सी में आना है तो सी के लिए फॉर्म भरेगा। सी वाला भी अगर बी की नौकरी निकलती है तो बी के अंदर फॉर्म भरेगा, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। एक विषय। दूसरा, ये हमारा सारा आंकड़ा हमारे प्रदेश का, लेकिन सरकारी नौकरी में प्रदेश से बाहर के लोगों को भी अप्लाई करना उनके लिए भी यानी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, ऑप्शन है। तो बहुत ऐसे आसपास के प्रदेश के लोग भी उसमें आकर के अप्लाई करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, वो राजस्थान के हो सकते हैं, वो पंजाब के हो सकते हैं, हिमाचल के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं। हर किसी को सरकारी नौकरी का लालच होता है। अब ये अलग बात है कि हमने उसमें मेरिट के ऊपर करने का एक जो नियम है वो बहुत सख्त बनाया कि हमारे यहाँ मेरिट के बिना कोई नौकरी पाएगा नहीं। तो उसमें से थोड़ा जो कमजोर बच्चे हैं वो डिस्करेज तो हो गए हैं कि अब ऐसे नहीं भरते हैं। पहले तो हर कोई आके भरता था, रास्ते ढूंढता था, तो रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अब हम तो बल्कि इसके लिए जो कमजोर बच्चा है किन्हीं कारणों से पीछे रह गया पढ़ाई में, अब वो खाली रहे सारी उम्र, ऐसा नहीं है, उसको भी व्यवसाय मिले, इसके लिए स्किलिंग के काम ये हमने शुरू कर दिए हैं। और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत सी इंडस्ट्री को भी हमने ऑनलाइन लिया है, ताकि वो लोग उनके साथ समझौता करके और कुछ जो उनकी आवश्यकता है उसकी स्किलिंग उन सेंटर्स में हो जाए। सर्टिफिकेशन हमारा जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय वो सर्टिफिकेट देगा, फैकल्टी भी वो देंगे, पढ़ाई भी वो कराएंगे और बाद में उनकी प्लेसमेंट उसी इंडस्ट्री में हो जाए। ऐसे 50 के लगभग बड़ी इंडस्ट्री के साथ भी हमारे इस स्किल यूनिवर्सिटी ने समझौते किए हैं। और इसके अलावा भी स्किलिंग के जगह जगह कोर्सेज बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार की स्किलिंग की आवश्यकता है, बहुत बड़े यानी स्किल की जो संख्या है ये लगभग वैसे तो 8000 की सूची है जिस प्रकार के स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े हैं। हम हरियाणा में भी लगभग 1500 स्किल्स तक ऐसा पहुंच चुके हैं कि इन स्किल्स के लिए और कोई ना कोई कराई जाए सिखलाई। तो ये सारा काम भी हम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी वास्तव में जो सीएमआई और ये सारा बार बार मैं कह चुका हूं, अपनी ओर से ही कह रहा हूं कि हमेशा कभी 28% तो कभी 35% तो कभी 32%। एक समय ऐसा भी था जब 2017 में इन्होंने 2% भी कहा था कि हरियाणा बेरोजगारी दर 2% है। अब कब 2 हो जाती है और कब एक ही महीने के बाद 38 से और 27 पर आ जाती है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी नहीं है पिछले 5 साल। मेरी इतनी कार्रवाई कि मैं आप लोगों को बताता हूं, आप आगे बता देते हैं, लोगों को पता लग गया है। और वो सरकार को ये सरकार के ऊपर बदनाम कर रहे हैं प्रकार से। अगर ये मैं कहता हूं जनता ठीक से समझ जाए, ये जो करें इनको उल्टा पड़ेगा। यानी जनता जिस बात को समझ जाती है, या तो जनता की भाषा ये बोलेंगे और जनता की भाषा ये नहीं बोलेंगे तो जनता इनको छोड़ेगी, और उनको जनता छोड़ दे तो हम भी चाहते हैं